कटनी शहर में 30 तारीख को हुए हमले के विरोध में एकजुट हुए हजारों की तादाद में व्यापारी, जहां सभी वार्ड के पार्षद सदस्यों को शामिल किया गया। साथ ही इसमें वरिष्ठ पत्रकार सत्यदेव चतुर्वेदी जी, बब्बा भैया को भी शामिल किया गया। वहीं आप खुद सुन ले वरिष्ठ पत्रकार अमर ताम्रकार ने क्या कहा। कटनी में बढ़ रहे अपराधों को लेकर जनता दरबार में शामिल हुए। पीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। यह सहारे ये दीनहीन पुलिस कैसे हो गई, जब जितने साधन संपन्न है, कहीं न कहीं हमारी आपकी भी कमी है। जो हम टेबल के नीचे से देने की प्रथा, अब इनको हाथ पकड़ के खींचने का काम जब आप करोगे तब होगा। मैं भी बहुत छोटी संस्था कटनी टेंट लाइट एसोसिएशन, लगभग हर वार्ड व्यापारी के पास वाहन है, उसमें लिखा होता है कटनी टेंट लाइट एसोसिएशन। हिम्मत नहीं आपकी कि 500 की पर्ची काट दो, हम दूसरे दिन आपका तंबू उखाड़ देंगे, हम आपके यहाँ कोई काम जलसा नहीं होने देंगे। जिस दिन आप इस तरीके से आ जाओगे, पुलिस क्या, प्रशासन क्या, शासन क्या, सब आपके घुटने टेकेगा। कटनी वो धरा है व्यापारियों के इतिहास गवाह है, क्रांतिकारियों का, आंदोलनों का। आप घबराते क्यों हो जब आपके साथ ऐसे लोग खड़े हैं? आइए और जोर से नारा लगा के इनकी बात करिए, इनको दबाने का काम करिए। साहब साहब कलेक्टर साहब, भगवान एसपी साहब, काहे के साहब भैया, हम तनख्वाह दे रहे हैं, नौकर हो, हमारे बाप नहीं हो, जाके पाँव पड़ रहे साहब। काहे के साहब भैया, बंद करो, टैक्स दे रहे हो, सरकारें चला रहे हो, बच्चों की फीस टाइम पे नहीं देते, जीएसटी टाइम पे जमा करते हो, इनकम टैक्स टाइम पे जमा करते हो, बिजली का बिल टाइम पे जमा करते हो। पाँव पढ़ना बाप के पढ़ो, इनके क्यों पढ़ के इनको बाप बना रहे हो? आज सिर्फ पे बैठा है सिर्फ कटनी का अधिकारी, तो हमारे साहब कहने के कारण, पाँव पढ़ने के कारण, जब हम पूरा टैक्स दे रहे, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो क्यों इनकी जी हजूरी कर रहे हैं? बंद कर दो जी हजूरी, बाजार में इनकी नौकर है, नौकर की तरह रखो जैसे अपने नौकर को रखते हो। बहुत हो गई साहबगिरी, जिस दिन आपने साहबगिरी बंद कर दी, इनकी औकात सामने आ जाएगी। आज देख लीजिए वो अग्रहरी वाला कांड, क्या हुआ मामला, लेन देन करके निपट गए, बच्चा चला गया, बाप चला गया। हमारे सावरिया रेस्टोरेंट वाले मामले में पुलिस ने पैसा खा करके आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, व्यापारी सड़क पे है। हम पीछे नहीं हटे, तुम नहीं माने, हमने परिवार लाने का काम किया है। भाई साहब आपको छोड़ेंगे नहीं, साहबगिरी आपकी अपना चलेगी। अब व्यापारी जग गया है, हम अनादिकाल से राजाओं के समय से व्यापारी का कर्म था, राजकोष भर करके राज की व्यवस्था करना। आज भी हम राजकोष भर करके राज चला रहे हैं, मगर तुम्हारे जेबे भरे, तुम्हारी बाइयों के ये लिपस्टिक और इसके पैसे दे नहीं होगा, अनावश्यक खर्चे बंद करने पड़ेंगे। आप लामबंद होइए, आप संकल्प लेके जाइए, इन मक्कारों को, इन चमचों को हम नहीं पालेंगे, इन आस्तीन के सांपों का फन को चलने का काम करना पड़ेगा, तब आज आपकी उपस्थिति सार्थक होगी। चाहे मैंने पहले भी कहा था, छोटा व्यापारी हो, सब्जी वाला, ठेले वाला हो, जिस तरह कोविड के समय परेशान किया जाता था, विधायक जी ने अपना नंबर दिया, आज वो व्यापारी सुरक्षित है। इसीलिए व्यापार को सुरक्षित, कटनी की पहचान व्यापार से और धर्म से, धर्म नगरी है, हम किसी का धर्म नहीं करते, ना हम किसी का हिस्सा मारते हैं, मगर अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अन्याय को रोकने के लिए मैंने पहले भी कहा था, जब जब व्यापारी बदलता है तब तब इतिहास बदलता है, और आज इतिहास बदल दिया सारे व्यापारियों ने। तो मैं सौगंध है अपने व्यापार की, अब इन हरामखोरों को नीचे से देना बंद करो, ऊपर से ठोकना चालू करो। दूसरे दिन के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ, चाहूंगा कि आज आप तय करें कि क्या दिशा, किस दशा पे काम करना है। विधायक जी के नेतृत्व में हमें पूरा भरोसा है। जय हिंद, जय भारत, जय कटनी। कम से कम 50 से 100 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और हर एक का एक ही है कि हम शांति प्रिय हैं, व्यापारी भी शांति प्रिय हैं, इसीलिए वो आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। दुख इस बात का है कि यह एकत्रीकरण की वजह पुलिस और अपराधी का पाणी ग्रहण है, असंवैधानिक विवाह इन दोनों ने कर लिया है। तो इसमें तो होना यही कि जो वर है वो सरकारी दूल्हा बन के अपने 9 लखा महल में चला जाए, और जो वधू है उसकी विदाई हमारे संविधान के रक्षक नेता, बड़े बड़े लोग, शासन ये कर दें तो विदाई भी हो जाएगी वधू की, क्योंकि हम लोग उनको और कोई उपहार नहीं दे सकते। निश्चित रूप से हमारा जो आम जीवन है वो तबाह हो गया है। 40-45 वर्ष की पत्रकारिता में मैंने पुलिस का इतना पतन नहीं देखा। सिर्फ पुलिस नहीं,
प्रशासन, जिसे हम राजस्व प्रशासन बोलते हैं, इसका भी बधियाकरण हुआ है। और ये तो हमारे पास छोटी मोटी यहाँ आते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वंशज को भी इस तरह से विजय राघवगढ़ में बंद किया गया कि सिर्फ इसलिए कि उसने 5 गुंडों को कह दिया था कि हमारे मकान के सामने कृपया आप शराब ना पिएं। और ये कह के जब वो चला गया तो दूसरे दिन विजय राघवगढ़ पुलिस उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र को, जो साहित्यकार भी है, बहुत गंभीर चिंतक भी है, उसको थाने ले जा कर के बंद कर देती है। कहती है कि आपने इस तरह की हरकतें की हैं, यह समाज के लिए घातक है। और जब वो जेल में चला गया, जब वो बंद हो गया, तो उस दिन चूंकि प्रतिबंधात्मक धाराओं में नायब तहसीलदार अथवा कोई भी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ही उनको बेल देता है, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि उस दिन नायब तहसीलदार अथवा तहसीलदार दोनों शाम के समय नदारद हो गए। हमारा जो स्वतंत्रता सेनानी वंशज है वो जेल चला गया। ऐसा बधियाकरण मैंने नहीं देखा कि, और आज वही उस समय जो पीआई थे अनूप सिंह जी, वो उस समय विजय राघवगढ़ में थे, आज माधवनगर में हैं। तो माधवनगर में भी हमने सबने उनके जलवे दिखा दिए कि 22 तारीख को मकान टूटता है, भाई साहब कुछ नहीं करते। और अब जाकर के अगर FIR दर्ज होती है तो प्रश्न ये उठता है कि इतने विलम्ब से FIR करने वाले टीआई को कम से कम सस्पेंड तो होना चाहिए ना, लेकिन नहीं हुआ। तो ये बहुत विषम परिस्थितियां हैं जिनसे हम सब जूझ रहे हैं। उम्मीद है कि हम इसमें इसी तरह संघर्ष करेंगे और सफल पाएंगे। धन्यवाद। और दर्द परेशान है कि उठे तो कहाँ से उठे, ऐसे ही कुछ हालात आज बन चुके हैं। और उस पर भी सबसे बड़ी बात यह है कि जब डॉक्टर दर्द की दवा देने की बजाय दर्द ही देने लगे तो वो सबसे खतरनाक है। और आज कुछ ऐसे ही हालात उपज के सामने आए हैं। जिस पुलिस के ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, गुंडों को नियंत्रित करने की, उनको अंकुश करने की जवाबदारी होती है, जब उन पर गठबंधन के आरोप लगने लग जाए तो उससे बेकार माहौल, उससे खतरनाक माहौल कुछ भी नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।